वेलकम बैक। और शंदूर मेला जिसके बारे में हमने और आपने हमेशा से सुना है और उसकी बड़ी वाहवाह भी होती है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, टूरिस्ट का भी बड़ा आना जाना है। और आजकल तो वैसे भी ये जिस तरह स्कर्दू, हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान ओवरऑल ही यहाँ पर टूरिज़्म जो है वो काफ़ी फ़रोग पा रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और बड़े खुश होकर जाते हैं क्योंकि उनको बहुत सी ऐसी साइट्स मिलती हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलती हैं जो वो करना चाहते हैं। तो शंदूर मेला लेकिन अपने आप में, अगर आप इस वक्त वीडियो भी देखें तो अपने आप में ही एक मेला है और अपने आप में ही एक इवेंट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बड़ी हाइट पे होता है और दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मकामी सहाफ़ी इसरार अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी शुक्रिया। इसरार साहब, हमें बताइए शंदूर मेले के हवाले से इसके हाइलाइट्स कुछ आपकी नज़र से अगर हम देख सकें। जी जी, शेंदूर मेले बेसिकली ये एक ब्रिटिश एरा से ये एक सालाना एक इवेंट है। यहाँ मेला है जहाँ ये दुनिया का शेंदूर जो है ये चित्राल सिटी से, लोअर चित्राल के हेडक्वार्टर से कोई 150 के किलोमीटर के फासले पर गिलगित और चित्राल के बॉर्डर पे ये दुनिया का हाईएस्ट जो है, वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। तकरीबन कोई 12,500 फीट की बुलंदी पे है और ये नेचुरल वो है ग्राउंड है, एक स्टेडियम टाइप का एक नेचुरल ग्राउंड है, बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। तो यहाँ हर साल जुलाई के महीने में, जुलाई के शुरू में या जुलाई मिड जुलाई में कभी कभार डेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ 3 रोजा फेस्टिवल होता है जिसमें चित्राल से और गिलगित से बेसिकली इस इवेंट का पोलो होता है। अच्छा। फ्री स्टाइल पोलो यहाँ जो खेली जाती है, 5 पोलो के इवेंट होते हैं। पोलो पोलो खेली जाती है। इस साल भी ये इवेंट हुआ जिसमें जो फाइनल जो था पोलो का कल एहतमाम पजीर हुआ ये इवेंट, जिसमें इसका जो फाइनल मैच चित्राल और गिलगित के दरमियान खेली गई और चित्राल ने कोई 7वीं मरतबा कंसेक्टिव यानी मुसलसल तसलसल से 7वीं साल ये इवेंट जीत लिया। 7 के अच्छा मुकाबले 5 के मुकाबले में 7। जी। और इसमें ये एक टूरिस्ट को, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल यानी जी। पाकिस्तान भर से भी ये टूरिस्ट आती है। टूरिस्ट अट्रैक्शन एक तरह से बन गई है। यहाँ सिर्फ पोलो नहीं खेली जाती, मकामी सकाफत यहाँ मौसीकी, रक्स, ढोल हाँ। शहनाई की धुनें बजाई जाती हैं। पैराग्लाइडिंग का भी मुजाहरा होता है। अच्छा। तो मकामी सकाफत को भी यहाँ शोकेस किया जाता है, पेश किया जाता है। तो ये एक तरह से एक इंटरनेशनल और नेशनल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। ये कैलेंडर इवेंट और केपी की टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। वेरी नाइस। और मैं आपकी आप बात भी कर रहे थे और साथ में मैं वीडियोस देख रही हूँ तो ज़बरदस्त और बिल्कुल मैनेज्ड और एक जो तस्वीर में और वीडियोस में देखकर लग रहा है कि एक बहुत ही मैनेज्ड और एक इंटरनेशनल लेवल का ये मेला होता है। जी जी, ये मैनेजमेंट जो है ये केपी की टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको मैनेज करती है। लेकिन यहाँ एक इशू ये है कि लोकल का एक शिकवा है कि इसको बहुत ज्यादा एक वो बनाया गया है कि एक शराफिया को इंटरटेन करने का। लोकल की इंक्लूजन यहाँ उनकी शिकायत है कि नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी नहीं है। लोकल जो कल्चर को, जो पहले इसका एक वो होता था कि वहाँ शोकेस होता था, वो नहीं है। लोकल सकाफत नहीं है यहाँ आके, यानी खटक डांस, बैटनी डांस, मुख्तलिफ चीजें तो होती हैं लेकिन लोकल सकाफत की रिप्रेजेंटेशन कम होती जा रही है। ये एक अशराफिया को एंटरटेन करने का एक वो बनते जा रहा है। तो लोकल की शिकवा शिकायत ये है कि अच्छा। इसका जो मेन जो है, जो सेंटर पीस होनी चाहिए वो लोकल सेंट्रिक होनी चाहिए। जहाँ लोकल, यहाँ कैलाश कल्चर है, यहाँ कैलाशी कल्चर को वहाँ प्रेजेंट करना चाहिए, शोकेस करना चाहिए। चित्राल का अपना कल्चर है, गिलगित का जो कल्चर है इसको वो फोकस्ड वो उस पे होना चाहिए, वो शोकेस होनी चाहिए जो ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। लेकिन होता नहीं है ये। अच्छा, लेकिन इसमें वो आहिस्ता ये एक तरह आप से चीफ गेस्ट भी बुलवाए जाते हैं मेरे ख्याल में। इस बार हमारे आर्मी से इसमें चीफ गेस्ट भी थे और बाकी भी कुछ हुकूमती सतह पर भी ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने शिरकत की थी एज गेस्ट। जी जी,
जी जी, चीफ गेस्ट बेसिकली यहाँ चीफ मिनिस्टर, कभी कभार प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा। आ जाता है। इस दफा जो है कोर कमांडर पिशावर थे, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो यहाँ चीफ गेस्ट थे। प्राइम मिनिस्टर का आने का यहाँ प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ वेदर की वजह से, वेदर रिस्क की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सके। इसके फाइनल में यहाँ चीफ गेस्ट वो इनवाइटेड थे, वेदर वो की नहीं क्या आ सके, तो कंडीशंस कोर थी? कमांड क्या कंडीशंस थी वेदर की? वेदर जो है ये 7 तारीख को ये शुरू हो गया था, 8 को बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। कल तो अच्छा। वेदर ठीक था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि वेदर कंडीशन की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आ सके। बहरहाल लेकिन 9 तारीख को वेदर कंडीशन यहाँ ठीक थी। 8 को अलबत्ता बारिश हुई थी पूरे चित्राल में, 8 को वेदर वहां थी, और शंदूर में भी काफी बारिश हुई है। बहुत ज्यादा हाइट पे है तो वहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसके हाँ। बावजूद भी हजारों तमाशाई वहां थे। नुसरत में अच्छा, यहाँ ठंड एक दो ठंड के चीजें मैं अलावा यहाँ इसरार हाईलाइट साहब करना। जी, ठंड के अलावा इतनी हाइट पे जब जिस तरह ये पोलो भी खेला जाता है और बाकी तमाम चीज़ें भी, तो वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल होता है, ऑक्सीजन भी कम होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि लोग पूरी अपनी एनर्जी के साथ वहाँ मौजूद हैं। जी जी, नेचुरली तो ये है कि बहुत ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हाँ। हो जाता है, लेकिन शंदूर जो है उसमें इतना ज्यादा मसला नहीं है। अच्छा। टूरिस्ट आते हैं, ये बहुत सालों से होता है। अलबत्ता ये है कि लोगों की शिकायत है, इवन टूरिस्टों की शिकायत है कि यहाँ उनको प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं किया जाता। आप जाएंगे तो वहाँ जो इशराफिया हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके लिए तो टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, उनके लिए वीआईपी वहाँ सिस्टम होता है, सही। जो करोड़ों रुपए होते हैं वो उन पे खर्च होता है। लेकिन जो टूरिस्ट हैं या लोकल लोग हैं या लोकल या इंटरनेशनल जो भी हैं, उनके लिए वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कोई वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, कोई स्टे करने की एज सच कोई फैसिलिटी नहीं है। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए। ये बेसिकली ये मेला जो है, जब तक आप लोकल इंक्लूजन नहीं होगी, सही बात यहाँ है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिनको वो करना है, तो नहीं होगा। तीसरी बात जो है नुसरत, यहाँ रोड्स का बहुत बुरा हाल है। कल मैंने मुख्तलिफ टूरिस्ट जो गए थे और फिर वापस आए थे, उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि यार 4-5 घंटे हमने ट्रेवल किया, उसके बाद 5 घंटे ट्रेवल इस रोड पे करने के बाद हमें तो 2 दिन तो आराम की जरूरत होगी एटलीस्ट। तो इससे अंदाजा लगा ले कि रोड का इतना बुरा हाल है। यहाँ से 150 किलोमीटर जो रोड है, यहाँ से चित्राल सिटी में, इस वक्त सिटी में खड़ा हूँ, लोअर चित्राल के हेडक्वार्टर में, यहाँ से 150 किलोमीटर सड़क में, मतलब कोई 10 किलोमीटर भी पक्की सड़क नहीं है। जी जी, बिल्कुल। यानी जो पक्की सड़क साल भर पहले उसको खोद के जितनी पक्की थी, कोई 50, 60, 70 किलोमीटर की पक्की सड़क थी, लोकल लोअर हेड चित्राल के हेडक्वार्टर से अपर चित्राल हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता था, उसको रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे उसको खोद के फिर काम बंद है। ये बड़ा इशू है। अगर टूरिज्म को हमने प्रमोट करना है, अगर टूरिज्म में कोई आपने बाहर से टूरिस्ट को लाना है जिसकी जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए, आपके वो बहुत हार्ड अर्न, जो बहुत यानी जरूरी नीडेड, वो फॉरेन एक्सचेंज भी ला सकते हैं, तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। चित्राल के अंदर बिल्कुल सही है इसरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें शंदूर फेस्टिवल या शंदूर मेला जो है इसके हवाले से बताया, और बहुत इम्पोर्टेंट इनकी बात है। और हम जी उठा पाकिस्तान में हमारा नज़रिया भी यही है कि हम जो भी चीज़ बताना चाहते हैं वो इस नीयत से बताते हैं और इस उम्मीद में बताते हैं कि शायद ये आगे बेहतर हो जाएगी। ये वाला मसला बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, लेकिन अगर चीज़ों को बेहतर कर दिया जाए, मतलब इतना बड़ा फेस्टिवल है, इतने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सैनिटेशन का इंतज़ाम नहीं है पूरी दुनिया में। ये तो डूएबल चीज़ है, ये तो ऐसी बात ही नहीं है कि नहीं हो सकती, और सरकारी सतह पे तो इसे बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किया जा सकता है। और फिर सड़कों की जो उन्होंने हालात बताए हैं और बाकी तमाम चीज़ें, ये आंखों देखा हाल है। और बल्कि मैं तो ये भी यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि गिलगित से जो फ़्लाइट इस्लामाबाद आती है उसमें भी बहुत से टूरिस्ट होते हैं। बहुत से लोग जब गिलगित घूमने जाते हैं, अस्करदू हुंजा जाते हैं, वो फ़्लाइट हमारा नेशनल कैरियर, इतना अफसोस होता है कि हमारा नेशनल कैरियर ने कौन कौन सी एयरलाइंस को बना दिया, उस फ्लाइट में एसी तक नहीं होता है और इतनी बुरी हालत होती है। वो टूरिस्ट भी बैठे हैं और सब, और अजीब, एक तो मौसम की वजह से और वहाँ जिस तरह की उतार चढ़ाव है उसकी वजह से एक अजीब सा ज़ाहिर है वो फ़्लाइट रहती है, उसमें टर्बुलेंस भी होती है। दूसरा, उसमें एसी भी नहीं होता है। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हमारा नेशनल कैरियर किधर जा रहा है, हमारी पॉलिसीज़ किधर जा रही हैं और हमारी प्लानिंग्स किधर जा रही हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और बस अगर बेहतरी की जाए, विल होगी तो और बेहतर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम आपको अब शंदूर से लेके जा रहे हैं गवादर।
गवादर में कोई हलवा है भाई जिसकी बड़ी धूम मची हुई है। अगर आप गवादर गए हैं तो आपने ज़रूर वो हलवा खाया होगा और आप घर वालों के लिए भी लाए होंगे, और अगर नहीं गए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सा हलवा है और वो एक्चुअली इतना फेमस क्यों हो रहा है। आइए ये रिपोर्ट मलाइजा फरमाइए। गवादर नमकीन शहर, मगर गवादरी हलवा यहाँ की मीठी सौगात है। ये गवादर का शाही बाजार है जो गवादरी हलवे की दुकानों की वजह से बेहद मशहूर है। ये हलवा अपने मखसूस जायके, सब्ज पीली रंगत और मिठास की वजह से पूरे बलूचिस्तान समेत खलीज के मुख्तलिफ ममालिक और ईरान में भी काफी पसंद किया जाता है। गवादरी हलवा मखसूस कढ़ाई में तैयार किया जाता है, जिसे मिट्टी के बने भट्टे पर लकड़ी की आग से तपिश दी जाती है। गवादरी हलवे की तैयारी में मकई का आटा, चीनी, घी और खुश्क मेवा जात का खुला इस्तेमाल किया जाता है। रंबी लगाते हैं। जब ये पक्का होता है तो वैसे हम इसको वट दे के हलवा इसको रंग डालते हैं। रंग के बाद इसको जब तैयार होता है इसमें हम इलायची डालते हैं और जवंतरी डालते हैं, जोधबास डालते हैं, जो हलवा के आइटम है। उसके बाद ये तैयार होगा, इसको हम निकालते हैं नीचे, पर बादाम वगैरह डालते हैं, फिर दुकान में लेकर जाते हैं। मुसलसल घोट कर तैयार किया गया ये हलवा इसे खाने वालों के मुंह में मिठास खोल देता है। ये हमारा मशहूर सौगात है, ये काफ़ी मशहूर है पूरे बलूचिस्तान में, हत्ता के पाकिस्तान से बाहर ओमान में भी जब लोग जाते हैं तो इसी हलवा का सौगात वहाँ पे ले जाते हैं, दुबई में जाते हैं, ये ले जाते हैं। गवादरी हलवा खाने वाले ये सौगात अपने दोस्तों के लिए भी बतौर तोहफा भेजते हैं। बिल्कुल, गवादर का हलवा इतना लजीज है कि जितना भी खा लो दिल नहीं भरता। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, गवादर।